जोहार फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं अब क्या डिस्कस करूंगा ये पहले मैं आप लोग को बता दूं, उसके बाद मैं आप आगे बात करूंगा। सबसे पहले कि जो 9 फरवरी का जो डेट वायरल हो रहा है कि सर क्या 9 फरवरी को दौड़ होने वाला है झारखंड पुलिस का, इस पर मैं डिस्कस करूंगा। सही बात आपको बताने वाला हूँ। और रनिंग में क्या होगी, 1600 मीटर की रनिंग होगी कि या 1600 मीटर होगी या 10 किलोमीटर होगी, इस पर मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखना, एंड तक देखना। ठीक है, पूरी बातें मैं आपको क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले मैं कुछ यूट्यूबर्स को मैं आप लोगों को बात करना चाहता हूँ। मैं बहुत यूट्यूबर्स को देख रहा हूँ कि ऐसे ऐसे डेट, एक नोटिस आया था कुछ दिन पहले जो फेक और एडिटेड नोटिस था, उसको एडिट कर उसको वायरल किया गया और उस पर बहुत सारे यूट्यूब वीडियो बन गए कि 9 फरवरी को डेट हो गया है फाइनल, और आप लोग रनिंग तैयारी करो, वो करो, दिस डैट करो। और इसको लेकर बहुत सारे लड़के लोग भी मुझे मैसेज कर रहे थे, तो मुझे लगा कि आप लोग समझ जाओगे, समझदार हो खुद। तो मैं कुछ थोड़ा बिजी था, तो मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था और वीडियो भी नहीं बना पा रहा था। मुझे लगा कि आप लोग समझदार हो, समझ जाओगे, लेकिन मैं देख रहा था कि इस पर कुछ ज़्यादा ही वीडियो बनने लगे और बहुत लोग ऐसे बोलने लगे। फिर भी मैंने इग्नोर किया, चलो ऐसा तो है नहीं, कोई डेट फाइनल नहीं है। तो कुछ दिन से 7-8 दिन से मुझे बहुत सारे मैसेज आने लगे, जैसे ही फरवरी आने वाला है, 9 जनवरी आ गया है, मेरे दोस्त भी मुझे फ़ोन करने लगे कि क्या सर सही में दौड़ है। तो मैं एक लाइन में आपको क्लियर बोल दूं कि ऐसा कोई भी डेट फाइनल नहीं हुआ है। ये मुझे पहले ही बोल देना चाहिए था। कोई भी डेट फाइनल नहीं है 9 फरवरी का। तो जो भी आपको ये बात बताया जा रहा है कि 9 फरवरी का डेट है झारखंड पुलिस की दौड़ का, तो उन लोगों को ये वीडियो शेयर कर देना, और जितने भी आपके फ्रेंड्स झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को बता देना कि 9 फरवरी का डेट कोई फाइनल नहीं हुआ है। क्यों, इस पर मैं आपको डिस्कस करूंगा। देखो, कोई भी रनिंग होती है, जेएसएससी रनिंग कराएगी नहीं, ये करवाएगी झारखंड पुलिस के पुलिस मुख्यालय से ही दौड़ का कुछ डेट निकाला जाएगा। तो ऐसे कोई भी मुख्यालय की तरफ से कभी कोई भी लेटर नहीं निकला है कि 9 फरवरी का डेट फाइनल है। ऐसा कुछ रहता तो मुझे भी मालूम चला जाता और आपको लोग को मैं 100% बता देता। तो जैसे कि 2-3 दिन से मैं भी परेशान था कि सही में डेट फाइनल है क्या यार। मैं पता करने के लिए मैं थोड़ा सा दोस्त लोग को फ़ोन भी किया, गया भी था पता करने। तो ऐसे मुझे मालूम चला पूरा 100% ये सही न्यूज़ है कि 9 फरवरी का कोई भी डेट फाइनल नहीं है, उस पर आपको रनिंग नहीं हो रही है। ठीक है, भले 9 फरवरी के बाद हो, ये पॉसिबिलिटी है कि 9 फरवरी का डेट फाइनल नहीं है। पूरा पूरा तरह से ये फेक न्यूज़ है। आप लोग खुद समझना चाहिए था, वो एक एडिटेड पेपर था, कटिंग किया था, उस पर एडिट करके 9 फरवरी का डेट लिख दिया गया था। क्यों कि बहुत सारे वीडियो बन सके, व्यूज़ आ सके, ये कर सके, वो कर सके, इस वजह से ऐसा काम किया जाता है। तो कोई डेट फाइनल नहीं है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बहुत लोग बता भी रहे हैं कि 1600 मीटर का रनिंग है, फिर 10 किलोमीटर रनिंग होगा, क्या होगा। तो मैं क्लियर बोल दूँ, इस पर अभी कोई फाइनल नहीं हुआ है। अभी कैबिनेट मीटिंग पे ये रखा गया प्रस्ताव, पुलिस मुख्यालय के स्तर से ये प्रस्ताव रखा गया है कि जो पहले हुआ करती थी, आज से 2015 से पहले जो नियुक्ति प्रक्रिया थी, उसको अपनाने की मांग रखी गई है। क्यों, ये भी आपको मालूम है, क्योंकि जो उत्पाद सिपाही की बहाली हुई थी, रनिंग हुई थी, जिसपे बहुत सारे बच्चे हमारे डेथ कर गए थे, उसके तुरंत बाद सीएम के द्वारा बोला गया था कि इसकी मैं दौड़ की समीक्षा करवाऊंगा और दौड़ पे मैं कुछ दूसरी डिसीजन लूंगा। उन्होंने ये नहीं बोला कि 1600 मीटर रनिंग मैं करवा दूंगा, और इसी पे हल्ला होने लगा, पेपर में कटिंग आ गया, उस पर लेकर हल्ला मच गया कि 1600 मीटर रनिंग फाइनल हो चुका है। फाइनल नहीं हुआ है, समीक्षा किया जा रहा है। उसमें पुलिस मुख्यालय के स्तर से ये बोला गया है, लिख के दिया गया, लिखित दिया गया है कि 1600 मीटर की रनिंग आप करवाया जा सकता है, जो कि 2015 के पूर्व हुआ करती थी। उस पर दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप पे मेरिट पे ही आपकी नौकरी हुआ करती थी। उस प्रस्ताव को रखा गया है कैबिनेट में। अगर वो कैबिनेट में पास हो जाता है तो आप लोगों का 10 किलोमीटर रनिंग को खत्म करके 1600 मीटर रनिंग होगी, जिसमें आपको पॉइंट सिस्टम हो जाएगा। 5 मिनट में से कम लाओगे तो पॉइंट मिलेगा, 5 में से 30 सेकंड लाओगे तो पॉइंट मिलेगा, हाई जंप पे पॉइंट मिलेगा, लॉन्ग जंप पे पॉइंट मिलेगा। इनफैक्ट अगर आपकी हाइट भी अच्छी है तो हाइट पे भी पॉइंट पहले सिस्टम था, अब तो पता नहीं क्या करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो अगर नियुक्ति प्रक्रिया अपनाई जाएगी तो एग्जामिनेशन का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, उसमें सिर्फ आपको पास करना है। पहले जो नियुक्ति प्रक्रिया की थी, आपको फॉर्म अप्लाई करते थे, उसमें दौड़ होती थी, जो लोग दौड़ में पास होते थे उन लोगों का लैंग्वेज पेपर परीक्षा हुआ करता था। जो लैंग्वेज पेपर में पास करके 30% से ऊपर ला देते थे, और जिनकी दौड़ में अच्छी पॉइंट सिस्टम थी, पॉइंट्स थे, उनकी नौकरी होती थी। ये 2015 से पहले हुआ करता था। वर्ष 2015 में जब हम फॉर्म अप्लाई किए थे, मैंने अप्लाई किया था, उसमें नियुक्ति प्रक्रिया को चेंज कर दिया गया था, जिसमें 10 किलोमीटर रनिंग कर दिया गया था, और उसमें 2 लेयर का एग्जामिनेशन था, पीटी था, मेंस एग्जामिनेशन मैंने दिया।
उसके बाद हम लोग एग्जामिनेशन पास के बाद हम लोग दौड़ निकाले। दौड़ में कोई पॉइंट सिस्टम नहीं था, सिर्फ 10 किलोमीटर रनिंग निकालना था। फिर मेडिकल हुआ, फिर ज्वाइनिंग हो गई। लेकिन इस प्रक्रिया को अब चेंजेस किया जाएगा। अगर 1600 मीटर रनिंग कर दिया जाएगा तो ये मैं नहीं कह देता हूँ कि 1600 मीटर रनिंग कराया जाएगा तो पॉइंट सिस्टम होगा। ये प्रक्रिया जो रखा गया वो पहले की प्रक्रिया को रखा गया है। तो ये भी हो सकता है कि 1600 मीटर रनिंग आपको पास करना हो और परीक्षा में भी आपको मेरिट पे नंबर लाना हो। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। ऐसा कुछ कि फाइनल नहीं किया गया, लेकिन मेरे हिसाब से लग रहा है कि पूरी तरह से ये पुरानी प्रक्रिया को ही अपनाया जाएगा जो 2015 से पहली प्रक्रिया अपनाई जाती थी, नियुक्ति प्रक्रिया अपनाई जाती थी पुलिस भर्ती में, वही प्रक्रिया होने के ज़्यादा चांसेस है। और ये अब रहा कि आप उसको दौड़ कैसे निकालोगे, कैसे प्रैक्टिस करोगे। तो जो भी लड़के 10 किलोमीटर की रनिंग प्रैक्टिस करते थे उन लोगों को मैं बोलूँगा कि आप कम से कम 3 किलोमीटर रनिंग प्रैक्टिस करो और थोड़ा स्पीड को बढ़ाना स्टार्ट करो, स्पीड में दौड़ना स्टार्ट करो। स्पीड में दौड़ोगे तो 100 मीटर रनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और रहा हाई जंप, लॉन्ग जंप, तो इसको लेकर आप अभी हाइपर मत हो, आप उसको तैयारी मत करो, हाई जंप लॉन्ग जंप के चक्कर में मत रहो। जिस दिन ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आप हाई जंप लॉन्ग जंप की तैयारी करना। ऐसा नहीं कि आपको 10 दिन के अंदर बता दिया जाएगा कि हाई जंप लॉन्ग जंप दौड़ना है और आपको समय नहीं दिया जाएगा। नोटिफिकेशन आएगा, कैबिनेट में पास होगा तो आपको समय दिया जाएगा। आपको प्रैक्टिस करने के लिए, ये 1600 मीटर रनिंग कंप्लीट करने के लिए प्रैक्टिस करने का 100% समय से दिया जाएगा। तो आप घबराएं नहीं, सिर्फ दौड़ आप दौड़ते रहें। आप बोलोगे सर मैं कब तक दौड़ूं, कब तक मैं दौड़ता रहूं, तो ठीक है, बात तो सच है, दौड़ कब तक रहोगे। फिर भी अगर आप दौड़ते रहोगे तो आपका शरीर भी बना रहेगा। ये नहीं कि लॉन्ग डिस्टेंस 1600 मीटर रनिंग मत करो। आप अगर सोच रहे हो कि मैं प्रैक्टिस नहीं करूं और एडमिट कार्ड आ जाएगा तो मैं दौड़ने लगूं, तो ये 10 किलोमीटर में पॉसिबल था कि उसमें पॉइंट सिस्टम नहीं था। लेकिन अगर 1600 मीटर रनिंग कर दिया गया और पॉइंट सिस्टम डाल दिया गया तो आपकी रनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, अच्छे स्तर पे, क्योंकि उस पर आपको फाइट करना होगा। तो अगर आप अभी से 1600 मीटर की प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप उसमें 5 मिनट के अंदर से कवर कर लोगे तो आपको पॉइंट सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो अगर आपको मेरिट में आना है तो आपको दौड़ और प्रैक्टिस ज़्यादा हाई करना होगा। अगर 1600 मीटर रनिंग कंप्लीट वही करवाई जाती है तो आप रनिंग छोड़ो मत। जिनको नौकरी लेनी है वो रनिंग प्रैक्टिस करते रहें। 1600 मीटर प्रैक्टिस ना करके कम से कम 3 किलोमीटर की प्रैक्टिस करते रहें। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 1600 मीटर की रनिंग ही होने के ज़्यादा चांसेस है। फिर भी ये मेरा ओपिनियन था और बाकी अब क्या होगा आगे वो देखा जाएगा। तो आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करना। और मैं आपको बोलना चाह रहा था, मैं अपना टेलीग्राम चैनल में नया फ्रेश बनाने वाला हूँ, उसमें आप जुड़ जाना। मैं इस लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप जुड़ जाना टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि पुराना टेलीग्राम चैनल था वो अब मैं वो वापस नहीं रिकवर कर पा रहा हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना और मैं रेगुलर आप लोगों के साथ अब जुड़ा रहूँगा। और मैंने एक न्यू माइक भी खरीद लिया आप लोगों के लिए न्यू माइक मैंने लिया है, क्योंकि बिना माइक का वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। मेरे घर में कुछ पर्सनल प्रॉब्लम था जिस कारण से मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा था, आपके बीच नहीं आ पा रहा था, इसलिए मैं फिर से आप लोग से माफ़ी मांगता हूँ। तो अवेयर रहें, फेक न्यूज़ से अवेयर रहें, यही मेरा आशा है। आप लोग तैयारी करते रहें। तो अभी के लिए गुड नाइट।